हृदय सराहत सील नाई गुर समीप गवने दो भाई राम का सबको सिख पाही सरल स्वभाव छोट चल नाही। गायत्री जी का जाप करें। गायत्री जी का जो जाप होता है वो गुप्त होता है, यानी कि वो सबके सामने नहीं गाया जाता। तो हरे कृष्णा, राधे राधे। कृष्ण दास की चैनल में आप सब मित्रों का स्वागत है। और आप सब कैसे हैं? कान्हा जी की कृपा से आप सब ठीक होंगे। मैंने कुछ सजावट करी है, वीडियो बनाना मैं भूल गई थी, तो चलिए मैं दिखाती हूँ मैं माता रानी के लिए नवरात्रों के लिए क्या सजावट करी है। तो आइए आपको दिखाती हूँ। तो ये एक तरह से पूरा मेरे पास ये आप मतलब फुलकारी वाला वो बोल सकते हो स्टैंड पूरा ये स्ट्रेचेबल है। ये पहले मैंने पूरा इस तरह से लगा रखा था, इस तरह नीचे, लेकिन ये खिंच के ऊपर नीचे हो जाता है, तो काफ़ी बड़ा ये हो गया था, तो पतिदेव ने यहाँ लगा दिया। और ये देखिए ऊपर कितने सुंदर फ्लावर और ये लाइटें। एक्चुअली मैं लाइट बंद करूँगी तब आपको अच्छे से रोशनी आएगी। और ये पूरा नीचे तक यहाँ ये हमने लगाया। और ये देखिए आपको थोड़ा दूर से दिखाऊं, इस तरफ ये टांग दिए मैंने, ये दिवाली पे लाई थी। तो डेकोरेशन का सामान तो कोई भी हो वो चल जाता है। ये देखिए, और यहाँ पे ये रहा थोड़ा छिप गया है पीछे, तो इस तरह से। तो ये देखिए फुल। तो और अब सुबह की तैयारी हो। बहुत सुबह सुबह हम ये 6:30 बजे ही पूजा करनी शुरू कर दी थी, क्योंकि पतिदेव का भाई पंडित जी तो काम का सुबह से ही शुरू हो जाता है। सब पूजा पाठ कराते तो जाना था, फिर भी काफ़ी मैं जो हेल्प करा देते हैं मेरे पतिदेव की। चलो भाई, मैंने कहा करा जाओ थोड़ी सी पूजा, बाकी मैं कर लूँगी। तो देखिए ये जोत मैंने बनानी आपको सिखाई दी थी। इसमें पतिदेव घी भर रहे हैं, अच्छे से घी भर के फिर हम रख देंगे। और मैंने दिए के नीचे बिसातिया बना लिया था और फिर अंदर जोत रख दी थी और फिर फूल रख दिए थे। तो अब अंदर रख रहे हैं, ये देखिए इस तरह से। और थोड़े से ये देखिए अब ये लोटा है, इसमें हमने जल डाल लिया। अब हम ज्वारे बोएंगे। और मैंने कैमरा पकड़ रखा है मैं, क्योंकि काफ़ी सुबह सुबह का टाइम था, तो मैंने कहा। और वैसे भी कैमरा सेट करो तो प्रॉपर एक चीज़ ही दिख पाएगी, या फिर मैं या फिर ये, या फिर दूर का होगा तो फिर गड़बड़ हो जाती। तो मैंने आपको पास से दिखाना था, ठीक है, तो इसलिए मैंने कैमरा पकड़ रखा है। और पतिदेव ये देखिए इस तरह हम रात को ही ये जो ज्वारे होते हैं जो रात में भिगो के रख देते हैं, जो एक्स्ट्रा ऊपर तैरते हैं वो हटा देते हैं, क्योंकि वो वेस्ट होते हैं, ख़राब हो जाते हैं। तो भिगो दो तो सही रहता, फूल जाते हैं थोड़ा सा, तो अच्छे से दर्शन भी होते हैं। तो देखिए इस तरह से हम रेता, अगर रेता नहीं है तो मिट्टी में भी कर सकते हैं, और मिट्टी रेता दोनों को मिक्स करके भी आप हो सकते हो। तो हमें रेता मिल गया था, तो रेते में रेता इसलिए भी लेते थोड़ा ना, जैसे अब थोड़ा मौसम चेंज है तो मिट्टी जल्दी सूख जाती, पानी जल्दी पी लेती है, और रेता थोड़ा अच्छे से गीला रहता है। तो इस तरह से सब में मिक्स कर दिए हैं। जो अब ये मटका लेना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि मटका होता है ठंडा, तो ठंडाई से भी थोड़ी मिट्टी गीली गीली रहती है, ठीक है। पानी भरे रहेंगे इसमें, और मिट्टी शुभ भी मानी जाती है इसलिए। तो अब मैंने ये धरती पे मतलब नीचे जहाँ दरबार है वहीं पे बोया है, वरना अभी तक मैं कटोरे जो मिट्टी के पात्र मिलते हैं बाज़ार में उसमें बोती थी। अब मेरे यहाँ थोड़ा जगह है तो मैं माता रानी की कृपा से नीचे बो रही हूँ। जब भी मुझे यहीं अच्छा लगता था हमेशा ही, बट ये होता है चूहे यहाँ नहीं है तो इसलिए ज़्यादा अच्छा लगता है। तो अब साथिया बना रहे पतिदेव मटके पे, और मटके में हमने जल भर दिया है, कलावा बांध दिया है। इसमें मैंने बहुत क्लिप काटी है, क्योंकि पूजा करने में कम से कम नहीं तो जल्दी जल्दी भी कराई थी पतिदेव ने, तब भी आधा घंटा समथिंग, आधा घंटा के आसपास लग गया था। तो मैं इतनी बड़ी वीडियो आपको नहीं दिखा सकती, फिर भी मैं कोशिश करूँगी। अब हमने इसमें सुपारी सिक्का डाल दिया, लौंग, 2 लौंग और 1 इलायची सब करके डाल दिए हैं। अब ले लिया नारियल। तो ये थोड़ी पूजा विधि है जो मैं हमेशा, और मैं बहुत सरल तरीके से बताती हूँ। चाहे हम पंडित जी, हमें सब कुछ आता है करना, लेकिन हम बिल्कुल सिंपल तरीके से पूजा करते हैं, क्योंकि हम सिर्फ सोचते हैं भगवान भाव के भूखे हैं, जितना हो पाए उतना करो। तो बस हम सिंपल तरीके से करते हैं। माता रानी देवी देवता उसमें ही खुश हैं, तो हम भी बहुत खुश हैं। तो ये देखिए अब हमने कलावे पे चुन्नी, मुझे भूल गई थी, बाद में याद आई थी, बट कोई नहीं, मैंने तो कलावा बंधवा दिया था पतिदेव से, कलावा बांध दो, बात ही की है। और अब पतिदेव रख रहे हैं, और मैं कह रही हूँ कौन सी कैसे दिशा में रखा जाएगा। मैं ऐसे रखती, कह रहे ऐसे गलत होता है, ऐसे सही होता है अभी जैसे पतिदेव रखेंगे। तो मैंने कहा अच्छा अच्छा ठीक है। तो सबका अपना अपना वो होता है, कोई कैसे रखता है, कोई कैसे सही मानता है। तो देखिए मैं पतिदेव चावल लेने गए उठ के, क्योंकि अब संकल्प करेंगे, हम पूजा करेंगे। तो अब मैं कैमरा ही सेट करती रहूँगी 2-3 बार, तो क्योंकि या तो ये दिख रहे थे या तो मैं दिख रही थी। मेरा मन हो रहा था कि पतिदेव पूजा करा रहे हैं, तो क्योंकि बार बार मुझे नहीं उठने में प्रॉब्लम होती है, और मेरे
मेरी पहले पैरों से ही थी, अब कमर तो खैर मेरी बहुत सालों से, लेकिन कभी भी दर्द छिड़ जाती है तो इतनी भयानक हो जाती है कि ये भयानक वाली उठी हुई है। मुझे 20 दिन से लगभग हो गए, फिर भी माँ की ऐसी कृपा है, बिहारी जी की ऐसी दया है, कृपा है मुझ पर कि मैं सब कुछ कर पा रही हूँ। मुझे खुद नहीं पता है मैं ये सब कैसे कर पा रही हूँ, और पतिदेव का साथ है, बच्चों का साथ है। तो अब हम पतिदेव ये देखिए चावल फूल हाथ में लेके अब हम संकल्प ले रहे हैं, मंत्रों से उच्चारण कर रहे हैं। मैं पीछे थोड़ी सी आवाज़ रियल वाली भी, जो मतलब रियल, ये तो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ क्योंकि पीछे फिर अदर गाड़ियों वालों का भी शोर बहुत आता रहता है जहाँ सब सुबह सुबह, तो इसलिए दोनों तरह की आवाज़ मैं आपको सुना दूँगी। और आप प्लीज़ बताना कमेंट में कि आपको सिंपल ऐसे हम जो सेवा पूजा करते हैं आपको कैसे लगती है। अगर आपकी इच्छा आप कितने भी कैसे भी करा सकते हैं, देखो आपके अपने भाव हैं, लेकिन हम ऐसे ही करते हैं हमेशा से ही। और अब तो फिर भी पतिदेव को काफ़ी अच्छी पूजा कराने का सुबह सुबह टाइम मिल जाता है, लेकिन जब वो पहले मंदिर में थे तो बस हाथ जोड़ के ही और बस ज्वारे बीच के चले जाते थे, क्योंकि एक टाइम टेबल फिक्स होता है, अब थोड़ा सा आराम से चले जाते हैं। लेकिन ये है कि पूजा पाठ हमारी देखो पंडितों की तो ना तो कोई छुट्टी होती ना कुछ होता, तो जब कोई दिन त्यौहार होता है तभी काम बल्कि ज़्यादा होता है, क्योंकि जाना होता है पूजा पाठ में। नहीं जब जाएंगे काम नहीं करेंगे तो हम खाएंगे क्या, भी काम तो बहुत ज़रूरी है, आदमी जहाँ काम पे तो जाएगा ही। तो अब हम इस तरह से फिर भी ये पतिदेव करवा देते हैं, तो मुझे माता रानी का बहुत बड़ा ये आशीर्वाद है। तो अब हम संकल्प ले रहे हैं, देखिए हाथ में हमने फूल ले ली, चावल ले लिया और दक्षिणा ले ली है। उस हिसाब से संकल्प पतिदेव हम सब, मेरे बच्चों के, मेरे अपने नाम गोत्र सब चीज़ करके, और नवरात्र जो मैं डाल दूँगी, थोड़ी आवाज़ सुनाई दे जाएगी आपको। तो अब हो रही है कलश स्थापना और पूजा पाठ जैसे भी, और इसमें मैंने बहुत काट के आधी से भी आधी डाली है, ताकि कई लोग को भाई अच्छा लगे ना लगे, बोर ना हो जाए। कई लोग होता है ना, इतनी लंबी वीडियो मैंने कितनी काटी है, फिर भी करते करते 18.5 मिनट के आसपास हो गई है वीडियो, क्योंकि ये सुबह का है। फिर मैं अपना थोड़ा बहुत मैंने शाम का भी दिखाया, शाम का आप लगाओ, मैं लाइव आई इंस्टा पे, यूट्यूब पे, और फिर सबका श्रृंगार वीडियो। मतलब मैं इतनी थक गई थी और मैं इतनी माता रानी शक्ति थी मुझे, जितनी मेरी तकलीफ है उस हिसाब से फिर भी मैं शाम तक भी मैंने वीडियो शूट करी आप सबके लिए। प्लीज़ देखना ज़रूर। देखो मेरे को होता है कि मैं किसी को सिखा पा रही हूँ सिंपल तरीके से, तो प्लीज़ आप देखिए। और कभी ऐसा हुआ कि अगर आप ये ऐसी वीडियो पूरे मंत्रों से आप करना चाहेंगे, क्योंकि कई बार ये होता है कि कई लोग जो स्थापना कर रहे हैं उस हिसाब से, मेरे पतिदेव की वीडियो जैसे कईयों ने जब मेरे राधा कृष्ण आए थे तो पतिदेव ने मंत्रों से उनकी स्थापना करी थी, तो कई ऐसे हैं एक आध यूट्यूबर दो, तो काफ़ी बड़े पैमाने पे उन्होंने मेरे से कॉल करके बोला था कि दीदी हमें करनी है, तो हम ऐसे फिर मैंने ये बोला कि जीजू की वीडियो, मतलब मेरे पतिदेव वीडियो चला के उन्होंने मंत्रों से स्थापना कर ली थी, क्योंकि उसमें हमने कोई कट नहीं करा था, पूरी वीडियो डाल रखी है। तो इस तरह से बट ये होगा कि आप कभी आप कमेंट आया करेंगे तो पूरे जो मंत्र बोलते हैं वैसे ही विधि विधान से डाल दिया करेंगे, अब तो कट करना पड़ता है। पतिदेव मेरे लगा रहे हैं, तिलक लगाया माथे मांग में, और फिर ये कलावा बांधा। अब मैं अपने पतिदेव का तिलक लगाऊंगी, और कॉल आया जा रहा था, फिर भी ये था कि मैंने कहा कराओ आ जाओ, थोड़ा बहुत जल्दी जल्दी हो जाए। मेरे को ये होता है कि मेरे देखो हर औरत के मन में होता है कि हमारे घर में भी जो पूजा पाठ हो एकदम अच्छी हो, सच्ची हो। जो मेरे या तो होता है कि हमें नहीं कोई करने वाले, तो जितना भाव है, जितने मंत्र आते उतना कर लो, लेकिन जब पतिदेव को सब कुछ आता है तो मन होता है थोड़ा बहुत तो घर में भी करवाओ। तो अब मैं इनके कलावा बांध रही हूँ, ये मंत्र बोल रहे हैं, पहले मेरे मंत्र से बांधा, फिर इनके मंत्र से ये बोले जा रहे हैं, तो मैं बांधे जा रही हूँ। और अब जोत प्रज्वलित करके और फिर पतिदेव सबको जय माता दी बोल के अपने काम पे जाएंगे। और अभी सब सो रहे हैं, कन्हैया नहीं है, देखो सब सोए पड़े हैं, क्योंकि सुबह सुबह के टाइम में फिर उनके श्रृंगार में कम से कम 1.5-2 घंटे लगते हैं। और आपको पता है नवरात्र के पहले दिन वैसे भी बहुत टाइम भी लगता है, और जबकि मेरे को पूरा दिन बिजी जाता है जब मैं लाइव आती हूँ यूट्यूब पे, इंस्टा पे, और खुद भी फिर रेडी होती हूँ। पहले तो मैंने यही पहनी थी ड्रेस, फिर मैंने बाद में चेंज करी दूसरी ड्रेस मैचिंग की। और तो अब चलिए जी, अब मैं ये चिमटी रखनी हूँ साथ में, और फिर हम बंद कर दूँगी इसको। जय माता दी, जय माता दी, सच्ची दरबार की जय। और नए संवत की भी बहुत बहुत हार्दिक हाँ जी, नए संवत के नया साल है हमारे हिंदुओं का,
तो अब पति देख गए। बोलो गणपति। चलिए अब मैं कर रही हूँ आरती, और अब मैंने कैमरा सेट करा। मुझे नहीं पता लग रहा था कि कैसा दिख रहा है नहीं दिख रहा, मुझे हो रहा था चलो आरती दिखनी चाहिए। तो अपने आप जब हम कोई वीडियो शूट करते हैं तो मेन होता है कि कई बार हम कैमरे की तरफ भी देखते हैं, जब क्योंकि ये होता है कि अगर हम कुछ बना रहे हैं तो थोड़ा तो दिखे, थोड़ा तो सही लो। कई वीडियो मैंने ऐसे बनाई है तो जब मेरा हाथ ही भगवान जी के मुँह पे श्रृंगार में आ रहा होता है तो पूरी वीडियो में मन ही नहीं करता मेरा भी डालने का, तो आपका देखने का क्या मन करेगा। तो ये भी है बातें, और जो बातें होती हैं सच्ची होती हैं। मैं एकदम आपको पता है जो बताना है बोलना है वो बोल देती हूँ कि ऐसा सबके साथ होता है। ये नहीं कि भाई कोई क्या छुपाना किसी से, जो चीज़ है सामने है। और ये मैं कपूर से आरती कर रही हूँ, और अम्बे तू है जगदम्बे काली वाली आरती। अब मैं अग्यारी कर रही हूँ। अग्यारी का मतलब होता है कि जो कंडा उपला होता है उसको कईयों में रिवाज होता है, कईयों में नहीं होता है। तो अग्यारी आग पे इसको अच्छे से सुलगाते हैं, मतलब गैस पे रख देती हूँ, थोड़ी देर होता रहता है। इतने में पाठ कर लेती हूँ। तो मैं जो दुर्गा सप्तशती का पाठ सुबह और शाम करती हूँ वो मैं अभी अब बताऊंगी। पहले आप देखिए मैं घी डाल रही हूँ, क्योंकि आपको उपला बहुत अच्छे से गर्म कर लेना, बहुत अच्छे से। ये नहीं कि 2 मिनट 5 मिनट उतार लेना है, कम से कम 5 7 10 मिनट तक रखो धीमी आंच पे, तो अंदर तक एकदम हो जाता है। तो बहुत अच्छे से अग्नि एकदम आ जाती है, कपूर की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब देखिए, और नाम आप गणपति जी का नाम, माता रानी, हनुमान जी का नाम लेके करेंगे तो देखिए जोत अपने आप आ जाती है। एक बार दिल से ही करने से कपूर की आवश्यकता नहीं पड़ती है। मतलब अब मैं बतासा रख रही हूँ भोग के उसमें, और पहला नवरात्र शैलपुत्री, तो इसी तरह 9 नवरात्रे तक जब भी अग्यारी करेंगे, चाहे मैं पहला और आखिरी का व्रत करते हैं पति पत्नी, और लेकिन ये होता है कि मैं जो ये अग्यारी डेली करती हूँ। अब इसमें लौंग का जोड़ा डालती हूँ एक, हमेशा माता का, जो माता का नवरात्र होता है, जैसे आज दूसरा दिन ब्रह्मचारिणी का है तो ब्रह्मचारिणी का नाम लेके, तीसरा फिर चंद्र घंटा, इस तरह से 9 देवियों का नाम लेते हुए, और ये थोड़ा जल से छींटा दे देते हैं, हाथ जोड़ लेते हैं। जो मन में औरत के यही होता है कि भैया हमारे घर में सुख शांति भंडारे भरे रहें, यही हर औरत की प्रार्थना होती है। तो वही सब ये करते हैं कि भगवान तेरे अलावा किसी के आगे हाथ ना फैले हमारा, बस हम तेरे आगे झुकते रहें, बस यही सब हर परिवार, हर माँ, हर पत्नी यही चाहती है। तो अब मैं भोग रख रही हूँ। भोग में मैंने वही थोड़ा सा मखाने और किशमिश और बादाम, इस टाइप की कुछ चीज़ें रख दी थी। और अब ये देखिए मैं आपको फाइनल लुक दिखा रही हूँ। तो इस तरह से हमने, कितना सुंदर सा लग रहा है मेरे को, मैं तो इसमें ही बहुत खुश हो जाती हूँ। और पान का पत्ता लाना भूल गए थे, और रात हो जाती तो बंद भी हो गया था, तो इसलिए पान भी रखती हूँ मैं, पान नहीं रख पाई। और फ्रूट भी बाद में याद आए, तो मैंने कहा कोई नहीं, मेरे को कोई दिखाना थोड़ना है किसी को कि मैंने फ्रूट भी रखे हैं नहीं रखे, तो बाद में भी सारे काम होते ही हैं, कैमरे में हम क्या क्या दिखाएंगे। तो अब ये दुर्गा सप्तशती का पाठ है जो मैं कर रही हूँ, ठीक है। और मैं अब शाम का मैं आपको दिखाती हूँ। शाम में मैं देखिए लाइव वाइव जाके इतनी थक गई थी, क्योंकि ड्रेस भी 2 बार तो चेंज करी है ना, और मेकअप भी करा, फिर सब चीज़ मतलब हम उतार के सब करके, और फिर मैंने कहा ड्रेस चेंज कर ली, घर वाली नॉर्मल ड्रेस पहन ली, थोड़ा फ्री हो गई, क्योंकि बहुत रात हो गई थी। लाइव जाने के बाद 7 बज गए थे, इंस्टा पे भी करके 6 तो बज ही गए थे। उसके बाद फिर रील बनाना, फिर वीडियो डालना, फिर फ़ोटो शूट करना कि बना के रखना, बहुत पूरा दिन लगता है। पूरा दिन मतलब मेरे को लग जाते हैं 17-18 घंटे एक ही दिन में, अगर ये सब कभी लाइव आता है। तो ये समीदा है, समीदा मतलब हवन की लकड़ी, आजकल पैकेट में मिलती है, तो हम पैकेट वाली ले आते हैं, वो सही रहती है, छोटी छोटी कट्ठी होती हैं। और बाकी दूसरी लाना चाहें तो दूसरी भी मिलती है, वो भी ला सकते हैं, तो ये ले आते हैं। अब बेटा घी डालेगा, और कैमरा बेटे ने ही पकड़ रखा है, तो अब हम मंत्र बोल रहे हैं। तो इस तरह से हम नॉर्मल जो भी मंत्र आते हैं, जैसे पहले ओम गंगणपते नमः, अग्नि देवताय नमः, ऐसे करते हुए देखो हमको ही, हाँ पति देव को मेरे फूल आते हैं, लेकिन मेरे को घर में जितना आता है मैं ज़रूर करती हूँ। तो ये हवन कुंड, मेरे को रोज़ हवन करना बहुत अच्छा लगता है, और मैं कई सालों से करती आ रही हूँ। तो इस तरह से हम बोलेंगे। फिर नव दुर्गाओं के नाम ले लेती हूँ, शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, सिद्धिदात्री, महागौरी, रटे पड़े हैं नाम।
और फिर जो मंत्र है ओम ऐं क्लीम चामुंडा विच वो आपको दिख ही जाएंगे इसमें। फिर उसके बाद आप 5, 11, 21 आहुति जो आपका मन करे, जितने हिसाब से आपने हवन बढ़ाना है, छोटा करना, बड़ा करना, वो आप कर सकते हैं। सामग्री ले ली है मैंने, तो सामग्री में डाले जा रही हूँ। और स्वाहा जरूर बोलना चाहिए, जैसे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः स्वाहा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो स्वाहा, कोई भी मंत्र बोले। फिर मैं कान्हा जी का करती हूँ, हनुमान जी का करती हूँ, सब देवी देवताओं का एक होती करके लास्ट में हनुमान जी की और विराम। मैं तो माता रानी कहती कुछ नहीं आता, जो कर रही हूँ। तो इस तरह से मंत्र कर लिया। अब ये गायत्री मंत्र के बारे में मैं बता रही हूँ। गायत्री मंत्र को कभी भी बोलना नहीं चाहिए, ये गुप्त होता है, तो इसलिए मन में बोल के आप मन में बोलिए, और फिर जब लगे कि पूरा मंत्र हमें बोले तो स्वाहा, इस तरह से करना चाहिए। तो आपकी इच्छा है, आप कितनी भी आहुति दे सकते हो, ठीक है। आप नवग्रह की भी दे सकते हो, ठीक है। जो भी आपने देनी है, ओम सूर्य देवता, चंद्र देवता, मंगलाय बुद्धाय न गुरुवाय शुक्राय नम शम शनिवाराय नम केतवे नमः, इस तरह से, ठीक है ना। तो आप सब चीज़ की दे सकते हो आहुति। तो अपूर्णाहुति के लिए देखिए, ये अभी मैंने जो नारियल है वो तो मैं लास्ट में 9वें दिन लगाती हूँ, लेकिन अभी लास्ट की जो सामग्री हाथ में रह जाती है उसी से हम पूर्णाहुति करते हैं। तो बेटा जो आदमी लोग होते हैं वो सर से ऊपर तक घी छोड़ते हैं, फिर हम सामग्री डाल देते हैं। फिर मैं 4 परिक्रमा लगाती हूँ। और देखो मैं नाइट ड्रेस में आ गई हूँ क्योंकि मैं फ्री हो गई थी, तो मैंने कोई बात नहीं, मेरे को वीडियो शूट तो कोई नहीं, शाम का भी दिखाते हैं, सभी घर में ऐसे रहते। तो हम फिर गा रहे हैं, सारे रल मिल बोलो जयकारा माई, इस तरह से करते हुए 4 परिक्रमा कर ली थी। फिर हवन कुंड में जो समीधा की वो राख हो जाती है, उसको हल्का सा चम्मच में उल्टा करके चम्मच लेना चाहिए और माथे पे लगाना चाहिए, ठीक है। तो अब हम पढ़ लेंगे ये रामायण। तो मैं पढ़ रही हूँ रामायण, और रामायण का मैं ऐसे पढ़ती हूँ कि जैसे, और ये एक बार में 9 दिन में मैं ख़त्म नहीं करती, मैं कई नवरात्रों से पढ़ती आ रही हूँ। थोड़ी थोड़ी जितनी पढ़ी जाती है 9 दिन में, 5-5 चौपाई या दोहे, उस हिसाब से पढ़ती हूँ बस। और मतलब एक दिन में 5, 10, 11 ऐसे पढ़ लेती हूँ। तो ऐसे 9 दिन तक पढ़ती रहती हूँ। उसके बाद फिर मैं जानी गोरियन पुलसी हर्ष न जाए कहीं, मंजुल मंगल मूल बाम अंग फरकन लगे, हृदय सराहत सीने लो नाई, गुर समीप गवने दो भाई, राम का सबको सिख पाही, सरल सुभाव छोत चल नाही, सुमन पाई मुनि पूजा कीनी, पुनि आशीष दूहु बाही निदीनी, सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखनऊ सुनि भय सुखारे, करी भोजन मुनिवर विज्ञानी, लगे कहन कछु कथा पुरानी, विगत विद्रि सुगुरु आय सुपाई, संध्या करन चले दो भाई, प्राच दीसी सचि उए सुहावा, सिय मुख सरिस देख सुख पावा, बहुरी विचार की निमन माई, सिय बदन समहिम कर नाई, जन्म सिंधु पुनि बंधु विशु, दीन मलिन संकल, सिय मुख समता पाव किमी, चंदु बापुरो रंक, सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, हरे मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु दशरथ जय, हरि दीन दयाल बिरज समवारी, अरहुनाथ मम संकट भारी, जय सिया राम जय जय सिया राम, राम जय जय सिया राम। अब आपके प्यार पे कमेंट बताएंगे।